दोस्तों नमस्कार। मैं हरिवंश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SRG एकेडमी पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जो डिजिटल क्रांति की शुरुआत हमारे गुरसाईगंज में वेद प्रकाश सर ने की है, उसमें हमने भी कुछ सहभागिता ली है, जिसको करते हुए हमारी टोटल 7 क्लासें हो गई हैं। और आज आपकी 8वीं क्लास मैं परसेंटेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। हालांकि बेसिक कहना तो अलग की बात है, तो कुछ अच्छे अच्छे सवाल भी हैं। उन्हीं में मैं आपको कुछ सवाल शुरू करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि वैकेंसियों की केंद्र सरकार में भरमार आने वाली है। जैसा देखो कि रेलवे ग्रुप डी है, NTPC है, इसके अलावा जो है लोको पायलट है, टेक्नीशियन है, SSC GD है। और इसके लिए आपको पता है सही दिशा में और सही जगह अगर आपने तैयारी कर ली तो बच्चों आप ये मान लीजिए कि आप बहुत जल्दी नौकरी पा जाएंगे। बस इतना मान लीजिए कि इधर उधर आप ना भागो। जो लंबी लंबी अगर आपको बातें बता रहा या चंद मिनट में सिलेक्शन दे रहा, 1 महीने में सिलेक्शन दे रहा, प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे लोगों से आप दूर हट जाइए। ये आपका विनाश करने को तुले पड़े हैं, है ना। आप ये मान लीजिए सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इसके लिए दिन पे दिन आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और हम ये बात मानते हैं कि हम आपको मेहनत करवाएंगे और आपको सफलता ना जाने कितने बच्चे यहाँ से लेकर गए हैं और आपको फिर से मिलने वाली होगी। अगली वर्दी आपकी, अगली नौकरी आपकी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चे देखिए देखिए, हाँ पेन मेरा ऑलरेडी सिलेक्ट है। बच्चों आज के कुछ क्वेश्चन होंगे प्रतिशत वृद्धि पर आधारित। प्रतिशत वृद्धि भी होगी और कमी भी होगी, लेकिन ये दोनों ही प्रतिशत वृद्धि और कमी कैसी होंगी? उत्तरोत्तर होंगी। बेटा कैसी होंगी? उत्तरोत्तर, सक्सेसिव होंगी। ये दोनों ही सक्सेसिव होंगी। देखिए बच्चे एक बात बताइए, अगर आपको हम ये कह दें कि किसी संख्या को पहले x% बढ़ाया गया, फिर y% बढ़ाया गया, ओवरऑल संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? इस टाइप से आपके सवाल मिलने वाले हैं। तो बच्चे आप जानते हो कि जो संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। संख्या कितने परसेंट होती है? 100% होती है। अब बेटा अगर इसमें पहले x% की वृद्धि करेंगे तो बच्चे आपको पता है संख्या जो भी होगी वो कितने परसेंट होगी? तो प्यारे बच्चों संख्या जो होगी वो होगी 100%। संख्या कितने परसेंट होगी? 100%। अब बेटा याद रखना कि जब संख्या 100% है, इसमें वृद्धि x% की हुई, तो जब x% की वृद्धि हो गई तो इसका मतलब हो गया संख्या जो हो जाएगी वो 100 प्लस x% की होगी। और जब y% की वृद्धि होगी तो बेटा ये जो होगा वो भाइयों आपका 100 प्लस y% का हो जाएगा, है ना। अब अगर हम टोटल निकालें तो आप समझ सकते हो कि 100 का हम निकालेंगे तो 100 में गुणे। अब याद रखना जो भी परसेंट में वृद्धि होती है वो 100 में जुड़ती है। मैंने जोड़ दी। ठीक है, वृद्धि कितने की हुई? x% की। चूंकि वृद्धि है तो प्लस का निशान लगा दे रहे। अब 100 प्लस x बटे में 100। बेटा ये मैंने, देखिए ये तो आपके समझ में आया होगा कि ये x कहाँ से आया, 100 प्लस x कर दिया। बेटा ये बटे में 100 कहाँ से आया? आप समझ सकते हो कि परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे। बेटा अगर हम इसको देखें तो 100 प्लस 22 और बटे में 100, बोलो हाँ या ना। अब देखिए 100 से अगर 100 हम कैंसिल कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, बेटा इन ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कराएंगे। 100 का मल्टीप्लाई जब 100 में कराएंगे तो बेटा 4 जीरो बढ़ेंगी, 2 जीरो ये वाली और 2 ये वाली, प्लस इस 100 का गुणा 22 में कराएंगे तो बच्चे हो जाएगा 100 प्लस 22। 100 प्लस नहीं 100/, प्लस x का मल्टीप्लाई जब 100 में कराएंगे तो बेटा ये बनेगा 100x।
और इस x का गुणा y में कराएंगे तो बेटा ये होगा एक्स वाई और बटे में 100। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? बेटा देखिए, अगर हम इसको ब्रेक कर दें तो ये वाली जो वैल्यू बनने वाली होगी, ये अगर देखोगे तो 10,000 बटे में 100 प्लस 100 बाई के बटे में करेंगे तो 100 बाई और बटे में 100। हमें लग रहा है जगह कम पड़ने वाली है क्या? 100 एक्स बटे 100, 100 एक्स बटे 100 एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई बटे 100। ये अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत ठीक 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 बच्चे, ये देखिए टेक्निकल कमी थी और ये मुझे जो है आज नई जानकारी मिल गई। अब देखिएगा, देखो तो होता क्या है बेटा कि जैसे ही हम देखेंगे कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो बेटा ये हमारा बनेगा 100 प्लस, बच्चा 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। बच्चों आप ये समझ सकते हो कि हमारी जो संख्या थी वो थी 100। हमारी संख्या कितनी थी? 100। बेटा इसमें वृद्धि कितने की हुई है? एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बटे 100। अतः यहीं से एक फार्मूला बनकर आता है कि अगर दो संख्याएं ए और बी हो, एम और एन हो, एक्स और वाई हो और उनमें कुछ वृद्धि की बात अगर कही जाए तो बेटा जैसे अगर मान लीजिए ए और बी हैं तो तुरंत फार्मूला क्या लगता है? ए प्लस बी प्लस ए बी बटे में 100। ठीक है, बस यही आंसर इसका हो जाता है। अब जरा समझिए, अगर इन दोनों अगर माइनस हो तो जैसे अगर देखिए माइनस का अगर मान लीजिए कि दोनों संख्याएं अगर कमी हो रही हो कि a% की कमी, b% की कमी, तो टोटल कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो बेटा देखिए -a माइनस b और बेटा माइनस और माइनस का जो गुणा होगा वो प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों ab और बटे में 100। तो अगर दोनों संख्याओं में कमी हो रही है तो आप क्या फार्मूला लगाओगे? -a माइनस b प्लस ab बटे 100। अब मान लीजिए एक में कमी हो रही है और एक में वृद्धि हो रही है। मान लीजिए पहली संख्या में कमी हो रही है तो -a और दूसरे में वृद्धि हो रही है प्लस b, प्लस और माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे तो -ab और बटे में 100। इसके अलावा अगर हम मान लेते हैं कि दूसरी संख्या में अगर कमी हो तो a माइनस b और प्लस माइनस का गुणा माइनस ab और बटे में 100%। तो कुल मिलाकर भाइयों आप ये समझ गए होंगे कि अगर दोनों वृद्धि हैं यानी दो बार अगर दो सक्सेसिव हैं और दोनों ही वृद्धि हैं तो बेटा आप तुरंत समझे होंगे सारी वैल्यू प्लस की हो जाएंगी। अगर दोनों ही निगेटिव हैं तो आपको पता है ए भी निगेटिव बी भी निगेटिव, और अगर दोनों निगेटिव हैं तो ये वैल्यू याद रखना, यहाँ पर जो होता है यहाँ पर अगर दोनों माइनस हैं तो भी ये वैल्यू प्लस रहेगी, दोनों प्लस हैं तो भी ये वैल्यू प्लस रहेगी। अगर एक माइनस एक प्लस है तो ये माइनस हो जाएगी, एक माइनस एक प्लस है तो ये माइनस हो जाएगी। इस प्रकार हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन आपके हैं और हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये आपके आप समझ लीजिए ये आपके फार्मूले हैं। देखिए बेटा इसमें आपका पहला क्वेश्चन ये है और आप लोग पेन पेपर लेकर रेडी रहिए और शुरू करिए और लगाइए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई तो कुल बिक्री वास्तव में कितने प्रतिशत प्रभावित हुई है? देखो एक तो हम आपको फुल बेसिक बता दे रहे हैं, जैसे हालांकि ये
आपको एग्जाम में नहीं लगाना है लेकिन आपको बता दे रहे हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री 80% वृद्धि हो गई। लेकिन हम टाइम नहीं खराब करेंगे, क्या मतलब जब उसे यूज नहीं करना है तो नहीं करेंगे। चलो, अगर आपको लगे कि सर ये बेसिक बता देना तो फिर बता देंगे, क्योंकि टाइम लगेगा उसमें। पूरा 100 मान के पूरा उसका 20% निकालेंगे, 80%। 1 रुपए की 1 ग्राम की वैल्यू 1 माननी पड़ेगी। इससे बेहतर हम बता दे रहे। तो सुनिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 20% कम किया गया है और फिर उसकी बिक्री कितने परसेंट पर बढ़ गई है। तो अतः हमारे समझ में आ गया कि एक बार उसकी वैल्यू घटाई गई है और बिक्री उसकी जो है वो बढ़ गई है। तो जैसे ही आपको पता चला तो तुरंत माइनस ए, भैया माइनस क्यों लिया? क्योंकि पहले घटा है। प्लस बी, क्यों? क्योंकि दूसरी बार वृद्धि हुई है। प्लस माइनस का गुणा माइनस ए बी और बटे में 100। जरा देखिए, -20 प्लस 80, बेटा प्लस माइनस गुणा माइनस, 20 में गुणे 80 और बटे में 100। 0 से 0 कैंसिल, तो 80 में से 20 के बेटा कितने बचेंगे? 60 और माइनस 8 दूनी 16। 60 में से 16 के 44% की वृद्धि होगी, यानी ये हो गया। अगर बेटा यहां पर आंसर माइनस का होता तो कमी हो जाती। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं कि अगर यहां पर जैसे मान लीजिए 12.5% लिख देता, 8.33% लिखता, 37.5% लिख देता, 57.14% लिख देता, इस सिचुएशन में हम क्या करते? तो बेटा इस सिचुएशन में आपको फ्रैक्शन वैल्यू फिर आनी चाहिए। इसको हम आपको एक बता दे रहे हैं। जैसे अभी इसके और भी स्लाइड जो मिलेंगी और भी जो होंगे तो उस पर हम आपको बता देंगे। 20% का मतलब होता है 1/5। बेटा 20% के मतलब क्या होता है? 1/5। 80% का मतलब होता है 4/5। कम किया गया, यानी 5 रुपए थे और घटाकर कितना कर दिया गया? 4। यानी कोई भी वैल्यू थी 5 रुपए थे, घटाकर कितना कर दिया गया? 4 गुणे में। और बाद में जो उसकी बिक्री थी वो कितनी बढ़ गई? तो 5 रुपए से बढ़कर हो गई 9 रुपया। तो 9 और बटे में 5, 9 चाक 36 बटे में 5 25। अतः कुल मिलाकर उसकी वास्तव जो बिक्री थी वो 25 जो है 25 से बढ़कर 36 हो गई। अगर हम इस 25 को बेटा, अगर हम क्या लिख रहे हैं, 25 को हम 100 में बदलें तो आप लोग समझ सकते होंगे कि इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई। तो जैसे ही देखेंगे 36 चौकू 144 और बटे में 100। बेटा हमने 4 से क्यों गुणा कराया? क्योंकि 25 में 36 है और 25 और हमें वैल्यू परसेंट में ज्ञात करनी है, तो 25 को हम 100 बना लेते हैं। जैसे ही 100 बनाएंगे 25 चौकू 100, अब 100 से सीधा कितना बढ़ा? 44। बेटा आंसर हो जाएगा 44%। बात खत्म। अगला क्वेश्चन, एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करो। तो आपको पता है 25% की वृद्धि कर दी जाए, यानी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा कितनी होती? 1/4। और मैंने आपको पहली क्लास में बताया, जिसको अगर नहीं देखा है तो पहली क्लास का वीडियो अवश्य देखें, कि वृद्धि कर दी जाए यानी हमेशा अगर अंश बटे हर के रूप में कोई वृद्धि या कमी हुई है तो हर से अंश को जोड़ा जाएगा और हर से ही अंश को घटाया जाएगा। इस बात को याद रखना। अब यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी गई, यानी 4 रुपए थे बढ़कर 5 हो गए, अतः मैं कह सकता हूं कि 5/4। बेटा 5/4 कैसे हुआ? तो आप समझ सकोगे कि किसी भी संख्या में 25% की वृद्धि की गई, यानी 100 में 25 यानी 4 में 1 और गुणे में उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी गई। यानी किसी संख्या में पहले तो 25% की वृद्धि कर दी गई यानी 5/4, और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी गई। तो बेटा 25% की भिन्न कितनी? 1/4। 4 में से 1 गए 3 और 3/4। अब क्या कह रहा कि उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। 5 तियो 15 बटे 4 चौकू 16। अतः हमारी संख्या 16 से घटकर 15 हो गई है।
अब 16 से घटकर 15 हो गई है, तो बेटा आप समझ सकते हो कि कमी कितने की हुई है, 1 की, और कितने में, 16 में। और बेटा आपको पता है 100/16 का मतलब होता था 6.25% की, और 16 से 15 यानी कमी, 16 से 15 कमी, तो 6.25 कहीं ऑप्शन में बेटा 6.25 तो नहीं है, लेकिन 25/4 जरूर है, 25/4 जरूर है। अब इसको आप उस फार्मूले से भी लगा सकते हो। कैसे लगाओगे कि 25 माइनस 25 में गुणे 25 बटे में 100, 25 से 25 कैंसिल, 25 चौकू 100, माइनस का मतलब कमी, 25/4% की कमी। अगला सवाल, एक व्यापारी गलत तराजू के माध्यम से खरीदते समय 100%, देखो ये तो आसान है, लेकिन जब इसके प्रॉफिट क्लास में क्वेश्चन कराएंगे तो और मतलब जो है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। एक व्यापारी एक तराजू के गलत तराजू के माध्यम से खरीदते समय 10%, यानी जब वो कहीं से अपनी सामान लेने जा रहा है तब भी वो 10% घोटाला करता है, और जब वो बेच रहा है तब भी 10% घोटाला कर रहा है, यानी दोनों तरफ से फायदा ले रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों तरफ से उसका फायदा ही तो हो रहा है। हम आपको सामान बेच रहे हैं, जब हम आपसे खरीदने जा रहे हैं तब आपसे 10% लूट के ला रहे हैं, और जब किसी को बेच रहे उधर से भी, यानी दोनों तरफ हमारा फायदा, दोनों तरफ से। अतः ए का मान 10, बी का मान 10, तो मैं लिख सकता हूं 10 भाई, खरीदते समय 10%, 10 बेचते समय भी 10%, और टोटल आपको पता AB/100, तो 10 में गुणे 10 और बटे में 100, 100 से 100 कैंसिल, 10 और 10 20, 20 और 1 21, कुल मिलाकर उसे 21% का लाभ हो गया। देखो कहीं पर ऑप्शन है तो बेटा आपने देखा कि सी ऑप्शन आपका बन रहा है। ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, 10% घटाया गया, सिंपल सा है भाई, कोई मतलब नहीं। 10% बढ़ाया गया, 10% घटाया गया, प्लस माइनस की वैल्यू माइनस, 10 में गुणे 10 और बटे में 100। आप समझ सकते होगे कि 10 से 10 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, माइनस 1%, माइनस का मतलब हो गया कमी। अरे भाई क्या लिख रहा है भाई, माइनस का मतलब होता है कमी, माइनस का मतलब कमी, तो 1% कमी कहीं पर है ऑप्शन में बेटा, बी ऑप्शन आपका सही हो गया। एक संख्या पहले 20% कम की गई, फिर इस कम की गई संख्या को 20% बढ़ाया गया, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20% कम है। तो बेटा संख्या बताइए। मेरे ख्याल से आप लोग देखते ही बता रहे होंगे सर जी 500, पूछो कैसे। आप समझ गए कि 20% पहले कम की गई, 20% बढ़ाई गई, तो माइनस के 20 प्लस के 20 और प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 20 में गुणे 20 बटे में 100। कुल मिलाकर जो कमी हुई है वो इतने ही % तो हुई है, और जिसकी जो वैल्यू है, क्योंकि कह रहा परिणामी संख्या जो है वो मूल संख्या से घटकर 20 कम हो गई है। अब मूल संख्या कितने % घटी, इतने %, जिसकी वैल्यू कितनी है 20, ये हो जाएगा कैंसिल, 20 पंचे 100, 5 चौकू 20, तो माइनस के 4% की वैल्यू हो जाएगी 20। तो अब अगर हम 100% की वैल्यू, माइनस के 4 नहीं, माइनस का मतलब कमी है, हम माइनस इसमें लिखेंगे नहीं, हमें इतना पता है कि संख्या का जो 4% है वो 20। तो बेटा जैसे ही हम इसमें 100% की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों पक्षों में 25 से गुणा करा दीजिए, दोनों पक्षों में 25 से गुणा, तो 25 दूना 50, यानी आंसर हो जाएगा 500। 25 से गुणा क्यों कराया, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है 100% की, 4% की पता है, तो 25 चौकू 100%, यानी 100% का जो मान हो जाएगा वो 500 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है फिर 20% घटाया जाता है, ये तो आपको पता है कि वही 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो 20 में गुणे 20 और बटे में 100, और चूंकि दोनों संख्याएं समान है तो माइनस का निशान लगने वाला है, क्योंकि 20 माइनस 20 वो कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, 2 दूनी 4, 4% की कमी हो जाएगी, यानी 4% कम। बेटा एक बात याद रखना कि यहाँ पर एक ऑप्शन वृद्धि का होगा और एक कमी का होगा, तो कोई बात नहीं, ये 0.4 लिखा है, ये दशमलव लगाए देखो, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 4% कम हो जाएगी। ठीक है, हाँ
अच्छा सवाल है भाई, अच्छा सवाल है, पीडीएफ का बेहतरीन सवाल है, सीजीएल मेंस में पूछा भी गया है और रेलवे आने वाले समय में ग्रुप डी में पूछे जाने के चांस हैं, क्योंकि रेलवे इस टाइप के सवाल को एक बीच में टीसीएस, ये खुराफात टीसीएस करती है ये। अच्छा एक बात आपको बता दें, जितने भी आपके मैथ के क्वेश्चन है या रीजनिंग के क्वेश्चन है, जो कुछ भी है, यानी टीसीएस जो सिलेक्ट करती है ना वो क्वेश्चन है। अभी आपको प्रीवियस ईयर की एक लंबी सीरीज लगाएंगे परसेंटेज की। बेटा एक बात आपको बता दें, बोर नहीं होना, क्योंकि परसेंट में आपकी एक लंबी सीरीज होने वाली है, 13-14 क्लासें तो हो ही जाएंगी। देखिए, एक से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या, एक से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर। देखिए, मान लीजिए हम मान लेते हैं कोई संख्या है x और कह रहे उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब हो गया अपोजिट, और अंतर का मतलब माइनस। कह रहे कोई संख्या और उसका व्युत्क्रम अपोजिट का अंतर उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योगफल का 20% है, यानी वो संख्या x और उसके व्युत्क्रम यानी 1/x का योगफल का कितना परसेंट है बेटा, ये 20% के बराबर है ना। अब जरा देखिए, तो x माइनस 1/x इक्वल टू 20% की वैल्यू हो गई 1/5, यानी x प्लस 1/x और गुणे में 1/5। अब जरा देखिए, इसको अगर हम बेटा 5 का मल्टीप्लाई इधर करा दें तो 5x माइनस 5/x इक्वल टू x प्लस 1/x। बात समझ रहे होंगे धीरे धीरे से। x का पक्षांतर करेंगे तो 5x माइनस x बराबर 1/x प्लस 5/x। 5 में x में से x घटाएंगे तो बेटा 4x बराबर 5 और 1 6 बटे में x। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। x का गुणा x में कराएंगे तो ये बनेगा x², और बेटा ये 2 जो बटे में आएगा 3/2। मैं कह सकता हूं x बराबर √3/2। देखिए, अब इसको जरा आगे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, हमें बस इतना पता चला कि एक से बड़ी कोई संख्या है, मैंने वो संख्या मानी x, ठीक है, और कह रहा उसका व्युत्क्रम यानी संख्या अगर x है तो उसका व्युत्क्रम 1/x होगा। बच्चे इस बात को याद रखना है। कह रहा है एक से बड़ी किसी संख्या उसके व्युत्क्रम का अंतर यानी x और व्युत्क्रम यानी 1/x का अंतर उसी संख्या के यानी वही संख्या और उसके योगफल यानी 1/x का 20% है। मैंने 20% लिख दिया। बेटा x माइनस एक्स इक्वल टू x प्लस 1/x। 20% की वैल्यू 1/5, 5 का गुणा इधर भी होगा, 5 का गुणा इधर भी होगा। तो मैंने ये सब कर दिया। प्लस का पक्षांतर इधर होगा माइनस में, माइनस वाला होगा उधर प्लस में। x² की वैल्यू 3/2, x बराबर √3/2। अब उसने देखो पूछा क्या है कि संख्या का वर्गफल, संख्या का वर्गफल उसके घन से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी संख्या का वर्गफल उसके घन से कितने प्रतिशत कम है, यानी संख्या का जो वर्गफल है उसके घन से कितने प्रतिशत कम है। इसका मतलब हो गया कि अगर संख्या का, चूंकि संख्या समान है, संख्या समान है, तो अब हम देखेंगे कि x² x³ से, तो अगर हम इसको डिवाइड करने का प्रयास करेंगे तो ये x² पूरा चला जाएगा, यहां पर x होगा, तो ये बनेगा 1:x। और बेटा x की जो वैल्यू इस साइड से जरा देखिए √3/2 लिखी गई है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1:√3 और बटे √2, और इसको देखेंगे तो √2 अनुपात √3। इसकी वैल्यू जो होगी 1.414 और रेशियो इसकी जो वैल्यू बनेगी 1.732 है ना। अब जरा देखिएगा
कि x की वैल्यू जो थी वो √3/2 है ना, 6/4, ठीक है, बिल्कुल सही था। अब जरा देखिए ये वैल्यू इससे कितने प्रतिशत कम है, तो जैसे ही आप घटाने का प्रयास करोगे तो देखिए लगभग अगर देखोगे तो 40, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये कितने परसेंट के करीब डाउन हो रहा है, 1.73। 2 12 में से 4 गए 8 रहे, यहाँ पर अगर देखोगे 2 में से 1 गया 1 रहे, और यहाँ पर 7 में से 4 गए 3, यानी 0 पॉइंट लगभग अगर आप देखोगे तो 0.318। कैलकुलेशन अच्छी खासी है, 0.318 और बटे में 1.732। अच्छा, इसका आंसर लगभग में आएगा, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट आंसर नहीं आएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब जरा देखिए ये किसके बराबर जाएगा, तो 3 अंक पहले दशमलव ये है, 3 अंक पहले दशमलव ये है। अब इधर ऑप्शन जरा देखिएगा 12, अगर हम इसको डिवाइड करें 12% अगर मान लीजिए हम करें बनता है, तो अगर हम इसको पहले डिवाइड कर देते हैं 4 से, 4 चौको 16, 3 बचे, 4 अठे 32, 4 तियो 12 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब जरा देखिए अगर हम इसको 12 से देखेंगे तो 12 तिया 36। एक मिनट, एक काम करते हैं, ऑप्शन से ही इसको पूरा पूरा मैच कराएंगे, ऑप्शन से कराएंगे क्योंकि काफ़ी लंबा बन जाएगा कैलकुलेशन। तो 0.318 बटे में 1.732। यहाँ पर अगर आपको डिजिटल सम आता है तो डिजिटल सम से भी लगा सकते हो। देखिए अगर हम 12 करेंगे तो 12 दूनी 24 हासिल 2, 12 तिया 36 और 2 38 हासिल 3, 62 84 और 3 87 और 12 एकन 12, यानी कुल मिला के 12 वाला ऑप्शन नहीं होगा, 12 नहीं होगा। अब 18 को तो जरा मैच कराते हैं, 18 दूनी 36 हासिल 3, 18 तिया 54 और 3 57 हासिल 5, 18 सत्ते 126 और 5 131, 18 एकन 18 और 13, 18 13 होते हैं 31 बेटा। और आपको पता है 3 अंक पहले दशमलव लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इसके करीब जाएगा, ठीक है, यानी देखो 318 और ये लगभग सेम सेम जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका आंसर जो होने वाला है वो 18% है और इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। बाकी आप अपना कैलकुलेटर यूज कर लेना, आप देख लेना 18, देखो एग्जैक्ट आंसर नहीं आने वाला इसका, लेकिन जो भी आंसर आएगा वो 18 के नजदीक में आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपको याद रखना है, क्योंकि अच्छा सवाल था, सीजीएल में पूछा गया, CHSL 2022 में पूछा गया है कि x माइनस 1/x इक्वल टू x प्लस 1/x, हमें कुल मिला के कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। बाद में x² रेशियो x³ और यहाँ 1 रेशियो x, यहाँ से पूरा यहाँ से कैलकुलेशन बड़ी उलझाऊ होती है, ठीक है। अभी हम आपको डिजिटल सम पढ़ाएंगे, फिर इसकी और कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अभी मैंने पूरा बेसिक बता रखा है। किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, फिर उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ाया गया। सिंपल सा है, अभी लगाया 25 में गुणे 25 और बटे में कितना हो जाएगा, यानी क्योंकि दोनों समान है तो 100% ये बात कंफर्म है कि कम ही होगा, तो 25 में गुणे 25 और बटे में 100, ठीक है। अब एक बार कम है एक बार वृद्धि है, एक बार वृद्धि है ना तो 25 कैंसिल हो जाएगा और इतना ही परसेंट हो जाएगा। 25 से डिवाइड करो 4, 25/4 का मतलब होता है कि -6.25% की कमी। अब -6.25% कमी है तो आपको पता है बराबर वाला होगा नहीं, 6 दशमलव अधिक है नहीं, 0 पॉइंट है नहीं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, फिर हम आगे देखेंगे भी नहीं। हाँ, अगला क्वेश्चन, किसी फॉर्म पर काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी गई। बेटा कितने परसेंट? 25% की वृद्धि कर दी गई, तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी गई। वही बेटा सवाल आ गया, x का मान, तो x% यानी 25/4 ही होने वाला है, ठीक है। कितने परसेंट x का मान बताइए, कमी होगी तो 25/4, यानी पिछले जो 2 सवाल लगाए सेम वही सवाल हैं, ठीक है। अब देखिए अगला, दिल्ली नगर पालिका के पानी का कर 20% बढ़ाया गया, जबकि पानी की खपत की में 20% की कमी हो जाती है तो खर्च में, तो आपको पता 4% की कमी हो जाएगी, वही है 20 में गुणे 20 और बटे में 100। सिंपल सा है, कमी हो जाएगी, इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगनी है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे है सवाल, आज होते हैं समाप्त, ठीक है। वैसे ये सवाल, आज के सवाल काफ़ी बेसिक क्वेश्चन रहे हैं और
एक ही सवाल ठीक ठाक था, बाकी बहुत बेसिक रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा पढ़ेंगे। इसके अलावा टोटल आज ये मेरा 8वां वीडियो था परसेंटेज का, और अभी बहुत सारे टॉपिक बाकी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि लगभग 3 से 4-5 वीडियो में आपका परसेंटेज जो है काफ़ी अच्छे लेवल तक हम आपका समाप्त कर देंगे। और जो आपके रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी है, एसएससी जीडी है, एनटीपीसी है, और रेलवे टेक्नीशियन है, और रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट है, इनमें आपको पता है प्री होता है, मेंस भी होता है। तो इन सारे सिलेबस को एक साथ लेकर चलेंगे तो थोड़ा सा ये तो मान ही लो कि 13, 14, 15 वीडियो तक एक एक चैप्टर के हो सकते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया है। धन्यवाद।